शुरू हो गया। जय भास्कर। जय भारत। आज शाकद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र में संपर्क साक्षात्कार सर्वेक्षण सहयोग अभियान में मैं आज उपस्थित हूँ श्री चंद्रभूषण मिश्र जी के आवास पर आनंदमयी नगर में, और आप उनके बड़े सुपुत्र हैं, मंझले सुपुत्र हैं श्री माधवेंद्र मिश्र जी। आप आज अपने पिताश्री के बिहाफ में साक्षात्कार दे रहे हैं। आपका पूर्व उर्वार है और गोत्र भारद्वाज है। जैसा कि आपने कहा पूर्व आपका उर्वार है, तो निश्चित रूप से आपके जो पूर्वज हैं उर्वार नामक कोई गांव में बसाए गए होंगे, और वहां से फिर अन्यत्र कहीं कहीं जाते हुए अभी आप रांची के आनंदमयी नगर में आवास बना के रह रहे हैं। तो आपको कुछ वैसा कुछ पता है? आपका पैतृक आवास जहाँ पर लोग रहते आए हैं, गांव, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। वहाँ पे गांव हम लोग का मतलब भोजपुर में पड़ता है, भोजपुर में जी। और तरारी गांव का नाम है जी। तो वहाँ कई पुस्त से लोग रहते आए। हाँ, वहाँ बहुत पुस्त। वहाँ घर में हम लोग का ठाकुर बाड़ी भी है जी। और आप अपने पूर्वजों के बारे में कुछ सुने हैं कि महानता की, कैसे कैसे पूर्वज आपके थे, कुछ ऐसा कुछ याद हो तो? बाबा के बारे में जानते हैं जी। वो बाबा मेरे मतलब आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, जड़ी बूटी इलाज करते थे। ये तो शाकद्वीपियों का मेन रहा ही है, और अपना पूजा पाठ भी करते थे, यानी आयुर्वेद आपके भी वंश में था। जी। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं अभी जहां भी जा रहा हूं वहां सभी शाकद्वीपी बंधुओं को अपने तरफ से संध्या की एक पुस्तक भेंट करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि संध्या प्रत्येक द्विज जो यज्ञोपवीत धारी हैं उनका अति आवश्यक कर्तव्य है। अगर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, आप संध्या नहीं करते हैं तो द्विजत्व का लोप हो जाता है। तो संध्या से जुड़े। आप भी यज्ञोपवीतधारी हैं जी। तो इस संध्या पुस्तक को एक बार जरूर देखेंगे। इसमें हालांकि संध्या के साथ साथ तर्पण बलि वैश्वदेव विधि भी है। संध्या एक छोटा सा पाठ है। तो मैं आपको ये तीनों वाला पुस्तक आपको दे रहा हूं, और अगर संध्या करते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। कम से कम एक काल संध्या जरूर करें। ये पुस्तक आप स्वीकार करें। धन्यवाद। इसको रखा जाए, अपने पूजा स्थल पर रखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 3 भाई हैं। जी। सबका नाम बता सकते हैं? बड़े भाई का नाम है राघवेंद्र नारायण मिश्रा। वो क्या करते हैं? वो हरमू में रहते हैं, वहाँ पंच मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं। कर्मकांड में ही हैं। जी। जी। और हम है दूसरे नंबर पे हैं। मेरा नाम हुआ माधवेंद्र मिश्रा। जी। मैं प्राइवेट कंपनी अमृतांजन हेल्थ केयर में सेल्स में है। वाह, सेल्स का काम करते हैं। जी। और तीसरा भाई है अच्युतानंद मिश्रा। जी। वो देवघर में प्रोफेसर हैं, देवघर बीएड कॉलेज। अच्छा। और बहनें भी हैं? हाँ, एक बहन है, वो पटना में रहते हैं, वो टीचर है। जी। और आपका विवाह हो चुका है? मेरा विवाह हो चुका है। और बड़े भैया का भी विवाह हो ही चुका है। छोटे का? छोटे का भी हो गया है। छोटे का भी हो गया है। तो यानी इस घर में अभी 3 बहुएं हैं। और छोटे बच्चे कितने हैं? छोटे बच्चे तो 2 हैं, 2 भैया के 4 हैं। 4 बच्चे हैं। और आपकी माता श्री? माता श्री हैं, यही है? नहीं, माता जी गाँव गए हैं। गांव गए हैं लेकिन रहते हैं यहाँ? हाँ, यहीं रहते हैं। तो कुल कितने सदस्य हो गए इस परिवार में? 3, 2, 5, 9। 9 लोग इस घर में निवास करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। ये जो संपर्क अभियान है, आपको पता होगा कि मगबंधु कार्यालय है द्वार बाजार में। हाँ। और आपके पिताजी तो जाते आते रहते हैं उस बैठक आदि में, तो उनको ज़्यादा पता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं नवयुवक भी जो हैं आगे आए और अपने समाज के विकास में हाथ मिलाएं और उसको संगठित करें। हमारा समाज है,
और हम ही को संगठित करना है, हम ही को इसको सशक्त बनाना है। तो समय निकाल कर माह के पहले रविवार को बैठक हुआ करती है, उसमें जरूर आए और अपना विचार दें कि कैसे समाज को एकजुट किया जाए। जैसे अभी तक जो अभियान चल रहा है, इसके 25वीं कड़ी में मैं आपके घर आया हूँ। 24 लोगों का साक्षात्कार हो गया है, लगभग 14,000 तक की राशि भी सहयोग में आ गई है। और हम लोग इसमें कई तरह की योजनाएं ला रहे हैं कि कैसे अपने समाज का कल्याण हो। खाता भी खुलवाना चाह रहे हैं बैंक में, कि राशि एक व्यक्ति के पास न रह करके वो खाता में जाए, और कुछ भी समाज के लिए कार्य हो। जैसे और समाज का अपना अपना बहुत कुछ है, धर्मशाला ये है वो है, हम लोग कुछ छोटा छोटा भी काम करें, दरी खरीद के रखें, कुछ बर्तन खरीद के रखें, जो कि साकरदीपी परिवार में अगर जरूरत पड़े तो वहां से ले सकें, या साकरदीपी समाज का कल्याण के लिए कुछ योजना चलाए। तो इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी आप अपने तरफ से कुछ विचार दें कि क्या और किया जाए, कैसे हमारा समाज एकजुट हो, जो आपको लगता है। हम लोग को भी मतलब हमारे जो सकलदीपी परिवार जो जो रहते हैं जी उनसे मतलब उनसे मिल के वार्ता किया जाए। जी, ये वार्ता तो चल रहा है। हाँ, यही यही चीज करना पड़ेगा। और और आपका कभी आपका मोबाइल नंबर शायद जुड़ा हुआ नहीं है समूह से, नहीं, मैं आज जोड़ दूंगा। और आप अपने भैया आदि का भी नंबर दे देंगे तो उनको भी मैं जोड़ दूंगा, ताकि जो कुछ हो रहा है अपडेट सबों को मालूम होता रहे। आपके पिताजी को ही नहीं, आप लोगों को भी मालूम हो। मातृसत्ता की क्या स्थिति है, थोड़ा वो बताएं। इस घर में जो माता है, यानी आपकी पत्नी, आपके भैया की पत्नी, आपकी माता जी, आपके आपकी कोई लड़की है, उन लोगों की क्या स्थिति है, इन लोग कैसे हैं, एजुकेशन आदि में क्या क्या कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बताएं। बड़े वाले जो भाई हैं उनका एक लड़का एक लड़की है, जी वो 5th क्लास में है। जी और लड़का है आपको 9th क्लास में है। जी, उन लोग का नाम बता सकते हैं? और स्मरण में नहीं। नहीं, स्मरण में है। भाई के बेटी का नाम है अनन्या। जी और उसका नाम उसका नाम भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों का? हाँ, और मेरे लड़के हैं, बड़े लड़के का नाम है अंश मिश्रा। वो किस क्लास में वो पढ़ते हैं? इस बार 5 में गया है। वाह। और ये बेटी अभी स्कूल नहीं जाती है। जी, ये है इसका क्या नाम है? अंशिका मिश्रा। वाह, अंशिका मिश्रा, तुम्हारा भी नाम आ रहा है वीडियो में। चलो, अच्छी बात है। और ये तो आपके हाँ, बड़े भाई के लड़के का नाम अनंत मिश्रा है। जी, अनंत मिश्रा। और ये मातृसत्ताएं क्या क्या करती हैं? अभी घर ही संभालती हाँ, हैं? घर ही संभालती हैं। अच्छा, इन लोगों को भी आगे आने देना है, जी। इन लोगों को भी समाज की बैठकों में आने देना है कि तुम लोग जाओ और औरतों को, जो भी नारी शक्ति है उसको सबल करो। अभी बगल में मैंने इंटरव्यू लिया है, उनको भी मैं बोला हूँ कि भाई आप आगे बढ़िए और नारी शक्ति को भी आगे लाइए, उनके लिए भी योजनाएं चलाई जाए। जी। औरतें भी बहुत तरह की गुण जानती हैं, कुछ अच्छी गीत गाती हैं, कुछ अच्छा सिलाई बिनाई करती हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जाए। जैसे कि कोई यज्ञोपवीत बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो वो अभी कार्यालय में यज्ञोपवीत बना के दे रहे हैं कि वहां कम से कम वो एक जगह है जहां पर शुद्ध जनेऊ तो मिले लोगों को। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि कोई अच्छा कुंडली बनाने वाले हैं तो वहां पर ये भी फ्लैक्स लगे कि यहाँ कुंडली बनती है, तो लोग वहां कुंडली बनवाएं और हमारे जो ऐसे योग्य लोग हैं कुंडली बना करके वहां दें। तो इस तरह की बहुत सी बातें चल रही है। फिर भी आप क्या अपने तरफ से समाज के लोगों को कहना चाहेंगे? आप कुछ संदेश देना चाहें कि हाँ ये होना चाहिए, तो आप कुछ बोलें। अपने समाज के लोग बोले कि आइए हमसे जुड़िए, जी और इससे मतलब जुड़िएगा तो मतलब इससे आगे जो जो कार्य होगा, आप जुड़ेंगे तो आपको भी इसमें फायदा होगा। जी, ठीक है, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ अगली जो बैठक है जी। वो हम लोग का गणेश दत्त पाठक जी के मकान में होने वाला है, पिर्रा, है ना, उसका लोकेशन भेज दिया जाएगा ग्रुप में। वो एक साधारण सभा के रूप में है, क्योंकि हम लोग की कार्यकारिणी अभी भंग हुए बहुत दिन हो गया है। हमको लगता है साल भर हो गया होगा।
और बिना कार्यकारिणी के ही हम लोग सब क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके कार्यकारिणी बन जाए और सबको कुछ न कुछ भार सौंपा जाए और हम लोग इस अभियान के द्वारा हम लोग और आगे बढ़ें और अपने साकरद्वीपी समाज को संगठित करें। कम से कम पहले रातू क्षेत्र, जी रातू प्रखंड के अंदर आए हुए सारे साकरद्वीपियों का इस तरह से साक्षात्कार हो, सबों से सहयोग लिया जाए और सहयोग लेकर के हम लोग अपना एक सशक्त संगठन तैयार करें। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। जय भास्कर। जय भाई। ऑफ कर दे। हाँ